दिस वुमन ओरिजिनली एक ईमानदार एंड गुड हाउसवाइफ थी, लेकिन टुडे वो अपने चीटिंग हस्बैंड से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसके लिए दूसरी औरतें सब कुछ हैं। अभी जस्ट नाउ ली मिंग चक्कर खाती हुई रूम से बाहर निकली। नेक्स्ट सेकंड वो सामने के सीन से स्टन्ड होकर वहीं रुक गई। व्हाट आर यू टू डूइंग? इस मोमेंट में उसने सोचा सिस और शेन युआन डायरेक्टली सोफा पर लेटे हुए हैं, दोनों को क्लोज पहनने की भी जरूरत नहीं। मेरी सिस कब इतनी बोल्ड हो गई? फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद करके रूम में घुस गई। ये देखकर ली शाओ ने शेन युआन को धक्का दिया और बोली व्हाट आर यू डूइंग? सब मेरी लिटिल सिस्टर ने देख लिया, लेकिन शेन युआन ने टीचर ली को कंफर्ट करने की कोशिश की, कहा कि वो सूनर और लेटर जान ही लेगी। इजंट इट बेटर कि हम उसे जल्दी बता दें? ऑफ कोर्स नॉट। स्टिंकी शेन युआन, मैंने अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अग्री नहीं किया। अब मैं अपनी सिस्टर को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन शेन युआन ने उसे सीरियसली देखा और बोला काउंसलर, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? ये सुनते ही ली शाओ का फेस इंस्टेंटली रेड हो गया। इस मोमेंट में उसने सोचा लाइक, हाँ थोड़ी सी फीलिंग तो है, लेकिन हम दोनों टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में हैं। शेन युआन ने उसके हेड के ऊपर फेवरेबिलिटी देखी। काउंसलर की फेवरेबिलिटी पहले से 2 पॉइंट्स बढ़ गई थी। ऑल्दो अभी भी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन काउंसलर को थ्रोइंग मनी से नहीं जीता जा सकता। टाइम बताएगा, वो स्लोली मेरे ट्रू हार्ट को समझेगी। ये सोचकर शेन युआन ने जवाब दिया इट डजंट मैटर, आई वोंट गिव अप, तो मैं पहले चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम। शेन युआन बस चला गया। ली शाओ ने लाउडली बोला अब बेडरूम में छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जा। फिर ली मिंग रूम से बाहर निकली। हो गया सिस, क्या तुमने उसके साथ रिलेशनशिप कंफर्म कर लिया? क्या मुझे अब उसे ब्रदर इन लॉ बोलना पड़ेगा? लेकिन ली शाओ थोड़ी सी कांप गई और बोली एक्चुअली नहीं। ये सुन के ली मिंग तुरंत अनहैप्पी हो गई। अरे सिस, यू आर सेइंग नो? तुमने अभी तक रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया और तुम दोनों ने ऑलरेडी वो कर लिया, तो एग्जैक्टली तुम क्या सोच रही हो? लेकिन इस मोमेंट में ली शाओ ऑलरेडी मेस में थी, बस हेल्पलेसली बोली मुझे नहीं पता। उसकी हालत देखकर ली मिंग समझ गई कि सिस क्लियरली फॉल हो चुकी है, लेकिन रियलाइज नहीं कर रही। सीन इवनिंग को स्विच होती है। शेन युआन जस्ट कॉफी शॉप पहुंचा, जस्ट अराइव्ड और लिन युचांग को देखा और मिस लिन ने बोला शेन युआन सॉरी, रिसेंटली मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, इसलिए मैं तुमसे चैट करना चाहती थी। इससे तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? बैठने के बाद शेन युआन ने पोलाइटली बोला नहीं लिन यू, क्या हुआ? तुम अनहैप्पी लग रही हो। ये सुन के लिन युचांग ने सर झुकाया और बोली जेंग शानयोंग दिन ब दिन थिन होता जा रहा है, अक्सर रात को घर नहीं आता। रिसेंटली वो छुपाता भी नहीं, हर बार जब घर आता है उसके बॉडी पर बाहर की विमेन की स्मेल होती है। इस मोमेंट में लिन युचांग ने कप में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, धीरे से रिस्क छोड़ते हुए सोचा वो बाहर मेस अराउंड करता है, मैं भी बाहर ड्रिंक और चैट करने आ सकती हूँ। एनीवे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इवन इफ आई गिव हिम अ ग्रीन सिग्नल तो क्या, मेरा हेड तो कब का ग्रीन हो चुका है। ये सोचकर उसने डायरेक्टली शेन युआन से पूछा तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या उसे पता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आए हो? ये सुन के शेन युआन बोला उसे नहीं पता, लेकिन अगर पता भी होगा तो उसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। शेन युआन का जवाब सुन के लिन युचांग दिल में समझ गई, इन दैट केस मुझे कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं होगा। आफ्टर ऑल मैं दूसरों के रिलेशनशिप्स अफेक्ट नहीं करना चाहती। फिर उसने बोल्डली बोला शेन युआन, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? इवन जस्ट वंस। उसकी रीजनेबल रिक्वेस्ट देखकर शेन युआन ने उसे अपने पास बैठने को बोला। फिर लिन युचांग ने कोई बकवास नहीं की, उठकर शेन युआन की लैप पर बैठ गई। इस मोमेंट में शेन युआन ने पूछा क्या उसे पता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आई हो? लेकिन नेक्स्ट सेकंड लिन युचांग ने सडनली उसे बाइट किया और बोली उसका जिक्र मत करो। ये देखकर शेन युआन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा नानास कॉफी शॉप में अनदर वुमन के साथ, फील्स लाइक आई एम रियली सॉरी टू हर। लेकिन फिर सोचा डैम, मैं तो स्कमबैग हूँ, इतना क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन जब शेन युआन एक्सरसाइज करना चाहता था, लिन युचांग ने उसे रोक दिया और बोली नहीं। ये देखकर शेन युआन थोड़ा अनहैप्पी हुआ और पूछा तुम मुझे जेलस नहीं करना चाहती ना? थोड़ी देर चुप रहने के बाद लिन युचांग ने थोड़े रेड फेस के साथ बोली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, आज रात में डेफिनेटली तुम्हें मीट खिलाऊंगी। इस मोमेंट में लिन युचांग को लगा जैसे वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच गई। क्या ये पैराडाइज है? ब्लिंक ऑफ एन आई में दोनों ने हाफ एन आवर तक एक्सरसाइज किया। सामने लिन युचांग को देखकर जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, शेन युआन ने डार्कली सोचा यंग लोग नहीं जानते कि मैरिड वुमेन कितनी अच्छी होती हैं, गर्ल्स को ट्रेजर समझ लेते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसके हेड पर फेवरेबिलिटी थोड़ी स्ट्रेंज थी। पहले फीमेल्स जो इस स्टेप तक पहुंची थी, सबकी फेवरेबिलिटी 60 से ऊपर थी और इसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ एंड होने के बाद दिखी। लेकिन जब शेन युआन कंफ्यूज था, सडनली सिस्टम ने प्रॉम्प्ट भेजा कांग्रेचुलेशंस होस्ट, 5 NPCs विद फेवरेबिलिटी ओवर 60 ऑब्टेन किए, फेस टास्क कंप्लीट किया, परफेक्ट लाइफ। ऑपोजिट सेक्स से इनफ फेवर होना चाहिए। सिस्टम रिवॉर्ड्स इशू करने वाला है, 2 एडवांस स्टडी कार्ड्स, 2 एक्सक्लूसिव स्किल पैक रिडेम्पशन कार्ड्स, 2 परफेक्ट लाइफ ग्रैंड ड्रॉज। अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम न सिर्फ फेवरेबिलिटी वैल्यूज इवैल्यूएट करता है, बल्कि NPC नंबर्स भी। देखें इस बार क्या गुड स्टफ मिलता है। एडवांस्ड स्टडी कार्ड, बुक्स पढ़ने पर सब कुछ डीपली माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। ईच कार्ड 1 आवर तक चलता है। ये तो ऑसम चीज है। टेक्स्ट बुक्स बहुत स्लो हैं। इस स्टडी कार्ड के साथ कुछ ही आवर्स में बिजनेस मैनेजमेंट का टाइम लिमिटेड टास्क कंप्लीट हो सकता है। फिर परफेक्ट लाइफ ग्रैंड ड्रॉ खोला, उसमें लिखा है चांस टू ड्रॉ वेरियस रिच कार्ड्स, बुक्स, प्लीज ऐड पॉइंट्स, फूड इंडस्ट्री ट्रैप। ये देखकर शेन युआन चिल्लाया ऑसम सिस्टम,
फील्स लाइक इससे और भी एक्सप्लोसिव रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। काश एक लोकल टाइकून ड्रॉ हो जाए। इसी वक्त लिन यूचांग ने शेन युआन को देखा और हैप्पीली स्माइल करके बोली, लगता है तुम बहुत हैप्पी हो। पीपल्स फीलिंग्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस हाफ आवर में मैं भी काफी हैप्पी थी। कैन से कि ये मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम था। चलो शेन युआन, टाइम ऑलमोस्ट हो गया, मुझे भी वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। शेन युआन स्टंट था। सोचा, इसका मतलब क्या वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज चाहती है? इट टर्न्स आउट कि जस्ट नाउ शेन युआन फोरम पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में कोई बिग जी ड्राइव नहीं करता। ओपी, तुम्हें रूमर्स फैलाने से पहले एटलीस्ट कुछ होमवर्क करना चाहिए। नॉट टू मेंशन इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस स्कूल। इवन पूरी स्कूल में मैंने कोई स्टूडेंट बिग जी चलाते हुए नहीं देखा। ओपी सचमुच बिना ड्राफ्ट के उड़ाता है। एवरीवन बस इसे फन के लिए लेता है। एनीवे, रूमर्स फैलाने का कोई कॉस्ट नहीं। इन कमेंट्स को देखकर फू यिंगजी ने ऑनलाइन से स्टेज भेजा। एक्सपर्ट ने उसे बताया कि वो स्लोली कुछ डिटेल्स रिलीज कर सकती है, जैसे कौन सा कॉलेज, कौन सा मेजर, कौन से ईयर का स्टूडेंट, बस नेम और क्लास नहीं। फोन रखने के बाद शेन युआन ने सोचा, प्रोजेक्ट को पहले असाइड रख दो और सिस्टम से मिलने वाले अदर सरप्राइजेस देखो। तब पैनल ने एक प्रॉम्प्ट भेजा, होस्ट के पास करंटली 2 लॉटरी ड्रॉज अवेलेबल हैं। क्या इमीडिएटली ड्रॉ करना है? सिलेक्ट करें। इसके बाद शेन युआन ने एक हाउस मॉडल देखा। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यांशी यान्युआन 500 SQM स्टोरफ्रंट फिटिंग रूम ऑब्टेन किया। प्लीज होस्ट, एक वीक के अंदर यांशी यान्युआन मार्केटिंग सेंटर जाकर क्लेम करें। ये देखकर शेन युआन ने चिल्लाकर कहा, ये तो एक्चुअली युनशी यान्युआन का स्टोर फ्रंट है। ये न्यू सिटी का सबसे हाई एंड बिल्डिंग है। इस स्टोर फ्रंट के साथ अनदर इनकम सोर्स। इवन इफ मैं खुद स्टोर ना खोलूं, रेंट कलेक्टर बनना भी ठीक है। फिर सिस्टम में क्लिक करके सेकंड ड्रॉ शुरू किया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फिटनेस पैनल एट्रीब्यूट्स ऑब्टेन किए। मॉडिफाई ट्वाइस। फिटनेस एट्रीब्यूट मॉडिफाई देखकर शेन युआन थोड़ा कंफ्यूज था। फिर फिजिक या वेट मॉडिफाई करना? क्या फिटनेस टास्क डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा? मेरे जैसे स्लिम बिल्ड वाले के लिए वेट गेन करना हार्ड है, सो मैं वेट मॉडिफाई करूंगा। ये सोचकर शेन युआन ने फिटनेस पैनल पर ऑपरेट किया। फिर सिस्टम ने शेन युआन को बताया, होस्ट के लिए मॉडिफाइंग वैल्यू 1 एट्रीब्यूट पॉइंट वेट बढ़ाता है। 2 kg एट्रीब्यूट पॉइंट मॉडिफिकेशन कंप्लीट। ये देखकर शेन युआन ने मिरर में खुद को देखा और साइड हो गया। लेट मी सी। पहले कोच लियू के हेड से वेट गेन के साथ सडनली 10 जिन मसल बढ़ गए। ऑल्दो फिटनेस टास्क से अभी भी गैप है, लेकिन चेंज नेकेड आई से विजिबल है। एट्रीब्यूट पॉइंट सचमुच गुड स्टफ है। करंटली ऐसा लगता है। सिस्टम के रूल्स, एक तो फेवरेबिलिटी इंक्रीज से रिवॉर्ड्स ट्रिगर होते हैं। 2, जब फेवरेबिलिटी एनपीसीएस की सर्टेन नंबर तक पहुंचती है तब भी रिवॉर्ड्स ट्रिगर होते हैं। इसका मतलब है कि कंटिन्यू एक्सपेंडिंग करना होगा। ओरिजिनली स्टडी करते हुए काउंसलर के साथ क्लोजर पुल करना चाहता था। अब इस एफिशिएंट स्टडी कार्ड का यूज करो। इस तरह काउंसलर के साथ डिस्कस करने के लिए ज्यादा टॉपिक्स होंगे। फिर नेक्स्ट फ्यू डेज जब शेन युआन वर्कआउट और स्टडी कर रहा था, उसने चेन्ना के लिए MC20 खरीदी और खुद के लिए G63 खरीदी। ब्लिंक ऑफ एन आई में कैंपस फॉरेन प्रिसाइज एम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन फेयर आ गया। इस मोमेंट में क्राउड में लोग डिस्कस कर रहे थे, देखा तुमने स्टार्टअप बेस का इन्वेस्टर बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल ट्रेड मेजर से है, बिग जी चलाता है। सचमुच उस कमेंट सेक्शन की फ्रेज फिट बैठती है। रूमर्स फैलाने का कोई कॉस्ट नहीं। पूरी स्कूल में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। बिग जी की लैंडिंग 3 मिलियन है। ऐसा स्काई हाई कार चलाने वाला हमारी प्राइवेट सेकंड ईयर स्कूल में आएगा? डोंट बुलशिट। रिकमेंडेशन में टीचर्स अटेंड करते हैं, लेकिन जो आउटडोर्स रिकमेंडेशन के लिए आते हैं वो भी बिग कंपनीज नहीं है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, बेसिकली न्यू सिटी के लोकल स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। दूसरी तरफ स्कूल ऑडिटोरियम में टियान यूपिंग एक एंटरटेनर को देख रही थी। बोली, सीनियर, क्या तुम्हारी फैमिली कंपनी नहीं चलाती? फिर तुम रिकमेंडेशन में क्यों आए? वेनियन हुआंगमाओ ने कहा, मैं यहाँ अदर कंपनीज से एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी सीखने आया हूँ। आफ्टर ऑल, कंपनी मैनेज करना स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। टाइम्स के साथ पेस रखना जरूरी है। वेनियन शॉर्ट हेड गर्ल ने वीकली पूछा, सीनियर, अगर मुझे इंटर्नशिप यूनिट नहीं मिला तो क्या मैं तुम्हारी कंपनी में जा सकती हूँ? वेनियन हुआंगमाओ ने स्लाइटली स्माइल करके कहा, जूनियर, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सब रिज्यूम सबमिट कर सकती हो। मैं वर्ड डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। उसके ये कहने पर दोनों इमीडिएटली हैप्पी हो गए। रियली? फिर थैंक यू सीनियर। फिर हुआंगमाओ ने सबको देखकर कहा, जूनियर्स, अगर तुम्हारे पास कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो मेरी कंपनी में रिज्यूम सबमिट करके ट्राई कर सकती हो। हम सब अलुमनी हैं, मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा केयर करूंगा। उसकी अपीयरेंस देखकर सबने सीक्रेटली कर्स किया। ये प्रिटेंशियस गाय यहाँ रिकमेंडेशन के लिए कहाँ आया है? क्लियरली शो ऑफ करने और गर्ल्स पिकअप करने आया है। रियली ये थिंग, सीनियर को शो ऑफ करने से इनफ नहीं मिला, अभी भी हमें स्टेप ऑन करने आया। काश लाओसान यहाँ होता। एक शॉट में येलो डायरेक्टली उसके हेड पर। इस मोमेंट में शॉर्ट हेड गर्ल अभी भी टियान यूपिंग से विस्पर कर रही थी, पिंग पिंग, हमारा सीनियर प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग और हम्बल है, अनलाइक शेन युआन जो ओनली कॉफी शॉप खोलता है और फीमेल टाइगर्स पिकअप करता है। कॉफी शॉप खोलना और कंपनी खोलना, इसका गैप क्लाउड और मड जैसा है। शेन युआन सचमुच नो आईसाइट और सॉफ्ट है। ये सुनकर टियान यूपिंग ने डिस्डेनफुली कहा, उसका जिक्र मत करो। लास्ट टाइम उसने हमें ऐसा ट्रीट किया, बिल्कुल नो पैटर्न।
मेरे लिए उसका फिल्टर कम्प्लीटली शैटर हो गया। फिर हुआंग माओ ने देखा टाइम हो गया, स्मूथली बोला, तियान शुमे आज आफ्टरनून फ्री हो? रिकमेंडेशन के बाद टुगेदर खाना खाएं। लेकिन जैसे ही तियान यूपिंग ने अग्री किया, एक कार सडनली डोर पर रुकी। स्टूडेंट सब कह रहे थे क्या आउटसाइड कार्स को अंदर अलाउ नहीं है, ये कार क्या है? लेकिन नेक्स्ट सेकंड किसी ने डिस्कवर किया ये बिग जी है। यहाँ तक कि तियान यूपिंग भी गई, डैम ये बिग जी है। रिसेंटली इन डेज हर जगह उस स्टूडेंट की बात हो रही है जो बिग जी चलाता है। स्टार्टअप बेस में 10 मिलियन इन्वेस्ट किया। अगर ये टाइकून सचमुच हमारी स्कूल का है, सीनियर से कहीं ज्यादा वर्थ एसोसिएटिंग है। इस मोमेंट में तियान यूपिंग ने सोचा अगर मैं उसे नो कर सकूं तो इस आफ्टरनून में सीनियर को डिच कर दूंगी। लेकिन जैसे ही ये थॉट आया, शेन युआन ने हेड बाहर निकाला और बोला, लाओ हुआंग, लाओ काओ, क्या कर रहे हो? कम मेरी कार में सिट करो, बैक टू डॉम। इस सीन में 2 ग्रीन टीज स्टन्ड हो गयी। डैम, ये शेन युआन है। ड्राइवर कैसे शेन युआन है? क्या वो लेजेंडरी टाइकून शेन युआन है? वो आया, वो बिग जी चलाकर अपीयर्ड। इस मोमेंट में हुआंग हाइबाओ क्राइंग डॉग थिंग तू रियली टाइमली आया। लेकिन कार में चढ़ने से पहले तियान यूपिंग दौड़ कर आई। फिर कार विंडो पर लीन करके सोचा, आई डोंट बिलीव ये शेन युआन नहीं हो सकता, कार में कोई और होना चाहिए। शेन युआन ड्राइवर है राइट? लेकिन लाओ हुआंग और लाओ काओ डायरेक्टली चलकर आए, बोले क्या अगली स्नीकी, जल्दी हटो हम ब्रोस चढ़ रहे हैं। शेन युआन को ड्राइव करते देख गर्ल्स को रिग्रेट हुआ, ये टॉप रिच गाय एक्चुअली हमारे बिसाइड था और मुझे नहीं पता था। तुम कहो अगर हम शेन युआन से अपोलोजाइज करें क्या वो एक्सेप्ट करेगा? इतना बिग हैंडसम गाय। शेन युआन का मैटर इंस्टेंटली स्कूल में वाइडली स्प्रेड हो गया और ब्लू अप हो गया। गर्ल्स सब उसके बारे में डिस्कस कर रही थी। नो मोर टॉक, मेरा गोल अब से ओनली शेन युआन। नीडलेस टू से अगर 50-60 ओल्ड मैन होता शायद मेनी गर्ल्स फिर भी, लेकिन शेन 21 ईयर ओल्ड यंग गाय, टॉल हैंडसम भी। नो नीड, बस पोनी राइड करो, डन। मुझे उसका वी चैट मिला, लुक मैं उसे फ्लर्ट करूंगी। बिग सिस, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? फ्रेंड, अगर शेन युआन मेरे साथ हो सकता है, मैं डायरेक्टली करंट बॉयफ्रेंड को एक्स बना दूंगी। उसे बोलूंगी जितना दूर पॉसिबल हो रोल कर। इसी टाइम एक गर्ल जिसका नाम लॉन्ग जिंगहान था, फू यिंगजी को ग्रीट कर रही थी। वेनियन फू यिंगजी ने पूछा, जिंगहान शुमे तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फिर लॉन्ग जिंगहान का फेस थोड़ा रेड होकर बोली, यिंगजी जी तू अब शेन युआन के साथ स्टार्टअप बेस पर पार्टनर कर रही है राइट? क्या तू हमें इंट्रोड्यूस करवा सकती है? लेकिन फू यिंगजी ने कहा, तू तो जस्ट सॉफ्टमोर है, तुझे अब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेशन चीफ बन। बिजनेस शुरू करने का कैसे सोच लिया? लेकिन लॉन्ग जिंगहान ने रिलक्टेंस दिखाते हुए कहा, अब एम्प्लॉयमेंट टफ है, जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए राइट? लेकिन उसकी रिलक्टेंट लुक फू यिंगजी ने सोचा ऑलमोस्ट बिलीव कर लिया। जिंगहान शू में जिसे लिटिल ड्रैगन गर्ल निकनेम मिला है, हाइट 168, जहाँ मीट चाहिए वहाँ मीट, स्लिम प्लेसेस स्लिम, डेलिकेट फीचर्स, गुड टेम्परामेंट। एक्चुअली शेन युआन के साथ मैच करने के लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे सडनली रियलाइज हुआ, गलत, मैं यूनिक की रोल में कैसे आ गई? शेन युआन के लिए कंसॉर्ट सिलेक्ट करने लगी।